नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो बॉब नाम के एक इंसान की कहानी है। ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। 2006 में वो ये कहते हैं कि मैं अपने शांति से रूम में बैठा था और अचानक उनके दिल में दोस्तों दर्द चालू हुआ। वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। बाद में वो ऐसे बेड पर लेट गए और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने कहीं ना कहीं एक रोशनी उनको दिखाई दी। वो ऑरेंज रंग की, नारंगी रंग की रोशनी थी, ऐसे वो हमसे कहते हैं। और उसके बाद बॉब हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने सामने कहीं ना कहीं जैसे वो हवा में तरंग रहे हैं वैसे उनको महसूस हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि एक अलग ही दुनिया में उन्होंने अपने आप को देखा। उस दुनिया के बारे में दोस्तों वो ये कहते हैं कि वो एक बादलों की सुंदर दुनिया थी और वहाँ पर मुझे तो डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा था कि वहाँ पर क्या क्या है, लेकिन मुझे अंदेश हो रहा था कि अंदेशा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुनिया में नहीं है। वहाँ पर दुनिया में पृथ्वी पर जितनी भी बातें हैं उससे भी ढेरों सारी बातें वहाँ पर है। और वो सारी जो बातें हैं वो हमें एक बहुत ही भरे शांति में ले जा सकती है, या फिर हमें बहुत ही खुशी से वो रह सकती है। तो इस तरीके से उनको अनुभव हुआ। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि उनके सामने एक सोल आ गई, एक आत्मा आई। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो जो आत्मा थी वो उनके दोस्त की थी और उसने उस दोस्त को दोस्तों बॉब ने कुछ सालों पहले खोया था। और उनका वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दोस्त था और एक एक्सीडेंट में वो उनसे बिछड़ गया था, वो इस दुनिया से चला गया था। और बॉब हमसे ये कहते हैं कि उसको देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई उसको देखकर, क्योंकि मुझे उसके माता पिता को देखकर वगैरह बहुत बुरा लगता था। अभी भी वो सामने आए तो मैं उनसे नज़रें चुराता था, क्योंकि मुझे बहुत समझ नहीं आता था कि वो क्या सोचेंगे। मुझे देखकर भी उनको बॉब की उसके दोस्त की याद आ जाएगी। और कभी कभी उसकी माँ भी इसको देखकर रोती थी, क्योंकि वो हमेशा इन दोनों को साथ देखती थी। और बॉब ये कहते हैं कि उसके बाद कुछ इस तरीके से बातें हुई कि वो उस दुनिया में सचमुच बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। वो ये कह रहा था कि मेरे जीवन के आगे के पड़ाव के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी और मेरे माता पिता के जीवन में भी ये सारी चीज़ें होनी थी। इसलिए इस नियति ने कैसे ऐसा कुछ हमारे जीवन में लिखा था। लेकिन तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में सचमुच बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत कम समय मिला है तुम्हें कहने के लिए, हमें मिलने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें इतना ही कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन में किसी भी चीज़ से कभी भी निराश मत होना। जीवन में जो मिलता है या फिर जो नहीं मिलता है इसमें हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब मैं पृथ्वी पर था तब मैं भी अपने जीवन से खुश नहीं था, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे पता चला कि इस दुनिया में मिलना ना मिलना, पृथ्वी पर इन सारी चीज़ों का कुछ भी यहाँ पर महत्व नहीं है। महत्व यही है कि पृथ्वी पर हम कर्म कैसे करते हैं। इस दुनिया के आने के बाद हम बहुत ही खुशी से और समाधान से रह सकते हैं। बस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है उसको समझना और उस तरीके से आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। जो तुम्हारा दुख है वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला। इस दुनिया में आने के बाद दुख जो है वो पूरी तरीके से नष्ट होगा और तुम एक अच्छी और शांति भरी ज़िंदगी जी सकते हो। लेकिन पृथ्वी पर अपने मन स्थिति को समझना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से बॉब के दोस्त ने उसको बहुत ही अच्छे से संदेश कहे और बाद में आखिर में उसने यही कहा कि तुम भी अपने जीवन में आगे बढ़ना, मैं कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और मेरे माता पिता को भी कहना कि तुम मेरी चिंता मत करना, उनका और हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मी का है, इसलिए हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो इस तरीके से बॉब के दोस्त ने दोस्तों उसको संदेश कहे और बॉब को भी बहुत खुशी मिली उससे मिलकर। और बॉब ये कहते हैं कि बाद में कुछ वातावरण बदल कर वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और जब वो पृथ्वी पर लौट आए दोस्तों, तो वो अपने कमरे में वैसे ही लेटे थे और उसके बाद उन्होंने अपने बेटी को फ़ोन किया कि उनको अटैक जैसा कुछ लग रहा है। बाद में वो अस्पताल गए, डॉक्टर ने भी कहा कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ। बाद में 1-2 दिन उनको अस्पताल में रखा गया, उनको मेडिसिन दिया और बाद में उनको केयर करने के लिए और अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह उनका चालू हुआ दोस्तों। तो इस तरीके से ये बॉब के अनुभव है। ये कहीं ना कहीं अनुभव जो है उनके साथ जो भी हुआ था वो हमें यही सिखाता है कि हमारे जीवन में भी हम ऐसे कभी कभी एकदम दुखी हो जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हमें नहीं मिली तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना। जितना हो सके हम इतना ही हमें सोचना चाहिए कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे दोस्तों तो उस दुनिया में जो चीज़ें हैं हमारे लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें ईश्वर खुद हमें देंगे। लेकिन इस जीवन में पृथ्वी पर हो सकता है कि हमारी जीवन जो है वो संघर्ष भरा हो, लेकिन उस दुनिया में हम बहुत ही खुशी से और बहुत ही समाधान से ज़रूर रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी।
तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।